वो कहते हैं आदरणीय प्रभाकर जी, तो अपने परिवार में पहले समझाएं। और अगर वित्त मंत्री जी पे पैसा नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का इलेक्टोरल बॉन्ड का 90% के आसपास लेने के बाद भी अगर उनके उम्मीदवार पे पैसा नहीं है तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, या आप क्या कर सकते हो, या विपक्षी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या हो सकती है। इसलिए इन चीजों में मुझे नहीं जाना है। मुझे ये जाना है कि इन्हीं वित्त मंत्री जी की देखरेख में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खोखली हो चुकी है। जो लोग 2014 में भाषण देते थे कि देश की हम महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कहां पर पहुंचाई है? सवाल वित्त मंत्री जी से ये है। सवाल ये नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, वो लड़ेंगी तो कहां से पैसा आएगा। हमारे सवाल ये कि देश की अर्थव्यवस्था कहां है, देश की बेरोजगारी की दर आज कहां है। हमारे सवाल ये है कि जो लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत में अगर डॉलर के मुकाबले अगर रुपए की कीमत गिरती है तो न केवल रुपया गिरता है बल्कि देश की साख गिरती है। आज मैं उन लोगों से ही सवाल करता हूं, स्पेशली वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, उनकी सरकार में बैठे अन्य लोगों से, कि आखिर उन्होंने न केवल डॉलर की कीमत में के मुकाबले रुपए की कीमत गिराई बल्कि उस कीमत के साथ साथ देश की साख कितनी गिराई है, ये आज इसका जवाब दें। और अगर देश की साख गिराई है तो मैं सोचता हूं बीजेपी के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जनता के बीच वोट मांगे। और जनता को चाहिए कि बीजेपी के लोगों की अब कोई भी नई वादे, नए भाषण, नए तरीकों पे जाने की जरूरत नहीं है। केवल समीक्षा इस बात की करने की जरूरत है कि 10 साल पहले से वो जो लगातार वादे करते चले आ रहे हैं, आज 10 साल के उनके कार्यकाल के बावजूद कितने वादे पूरे हुए? क्या हर साल 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौजवान रोजगार पाए? अगर रोजगार पाए तो बेरोजगारी की दर में स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद से लेके आजादी के अमृतकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर आज क्यों बढ़ी हुई है? रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले आज सबसे ज्यादा क्यों गिरी हुई है? महंगाई अब तक की सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है? सवाल ये है देश की जनता के सामने। क्या पत्रकार मित्रों, आप भी बीजेपी की गुगली में ही फंस के दूसरे सवालों में फंस रहे हो? ये कंगना रनौत का प्रत्याशी उतार रही है, आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत समझदार, बहुत जिम्मेदार और देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ हर वर्ग के लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। और जो राजनीतिक तीन तिकड़म जो होती है, अब ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब ये फार्मूले भी पुराने हो गए। अब कोई नए फार्मूले ढूंढने पड़ेंगे बीजेपी के लोगों को। कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। उनकी अश्लील तस्वीरें कह करके उनके एक्टिंग के दौरान की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं और टिप्पणी की जा रही है। कैसे लेते हैं आप एक महिला को? देखिए मैं इस बात में मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, हम समाजवादी लोगों ने महिलाओं की गरिमा के लिए हमेशा उनका न केवल गरिमा बढ़ाई है बल्कि उनकी गरिमा के लिए, सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और हमें फख्र है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नर नारी की समानता की बात करी, श्रद्धेय नेताजी ने लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है पंचायत में, वो श्रद्धेय नेताजी की देन है। और हम लोगों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। समाजवादी लोग कम से कम इन चीजों से बहुत दूर है। रामदास जी, अंतिम सवाल, तेज प्रताप जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? पिछली बार भी तेज प्रताप समर्थक नाराज थे नेताजी के निधन के बाद। चर्चा चल रही अब रामपुर की चर्चा चल रही है। देखिए तेज प्रताप जी पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं समझता हूँ आपसे हमसे भी ज्यादा इस बात की चिंता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि तेज प्रताप जी का इस्तेमाल किस, कहाँ और किस क्षेत्र में और कैसे करना है। और जो भी करेंगे वो तेज प्रताप जी के मान सम्मान के साथ साथ और क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप वो करेंगे। समाजवादी पार्टी बची हुई सीटें कब तक घोषित करती है? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ये नहीं पूछ रहे हो कि बीजेपी के लोग आज तक नहीं कर पाए मैनपुरी की, नहीं पूछ रहे हैं आपको। ये नहीं पूछोगे आप। एक मिनट सांसद जी, भाजपा मैनपुरी में अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं है। काफी दिन पहले लगभग 15 दिन से पहले मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित है। क्या लगता है, क्या डर की वजह से ये प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे? पार्टी का चेहरा बड़ा है या कुछ बड़ी रणनीति है जिससे अखिलेश यादव को यहाँ पे घेरा जा सके? नहीं, वो देखिए जितने भी मैंने कहा फार्मूले हो सकते थे सब फार्मूले मैनपुरी के लोगों ने देख लिए, सब इस्तेमाल हो चुके हैं। 3 दल भी एक साथ लड़ चुके हैं। मेरे जब मैं चुनाव लड़ रहा था सारे फार्मूले मैनपुरी में अपनाए जा चुके हैं। लेकिन मैनपुरी की जनता के आशीर्वाद से, मैनपुरी के लोगों के दिलों में श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए
जो सम्मान है, जो स्थान है, उसकी दम पर मैनपुरी के लोगों को आज तक बीजेपी के लोग प्रभावित नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों टिकट है, नहीं है, क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इसका जवाब बीजेपी के लोग देंगे। लेकिन हमें यकीन है आदरणीय डिम्पल यादव जी जो पिछला चुनाव 288 से जीती थी, उससे भी बड़ी और ऐतिहासिक लीड के साथ यहाँ से एमपी बनेंगे। यूपी में कितनी सीटें अब आप ला रहे हैं? इतनी जीत लेंगे, इतनी बड़ी तादाद में जीत लेंगे कि यूपी में से ही मोदी जी आए थे और यूपी से ही मोदी जी जाएंगे। इससे पहले प्रोफेसर साहब ने बयान दिया था कि लगभग उत्तर प्रदेश में 35 से 40 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आदरणीय प्रोफ साहब पूरे प्रदेश की राजनीति के ऊपर उनकी बारीक नज़र है, क्योंकि मैं तो कुछ क्षेत्रों तक सीमित हूँ, इसलिए मैं संख्या की दृष्टि से आपको नहीं बता सकता। लेकिन आज उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित तौर पे बहुत सोच विचार के, मंथन करके ही, और इतनी जीत लेंगे जो आदरणीय प्रोफ साहब ने कहा है, तो निश्चित तौर पे जो बात मैं कह रहा हूँ कि यूपी से ही मोदी जी हट जाएंगे। नहीं तो बाकी क्या गठबंधन बाकी की पूरी हम लोगों की पारिवारिक सीट है और आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो मैनपुरी के लोगों के बीच उनके चुनाव अभियान को लेकर जो रणनीति बना सकते हैं, जो एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार मैनपुरी में हूँ। और जब कभी मुझे आजमगढ़ से इधर आने का मौका मिलेगा, लगातार ये अभियान चलता रहेगा। इस तरह संसद जी, मैनपुरी में लगातार जो नेशनल मीडिया है वो दिखा रही है कि बीजेपी की तरफ से जो वरुण गांधी है उनको टिकट दी जा सकती है, या राजनाथ सिंह के जो छोटे बेटे हैं उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। देखिए, कौन आएगा या नहीं आएगा, ये इसका फैसला तो बीजेपी के लोग कर सकते हैं और उन्हीं से बात करके। लेकिन हम मैनपुरी के बारे में ये जानते हैं कि मैनपुरी के लोग समाजवादी लोग हैं। जब से सद्य नेताजी प्रदेश और देश की राजनीति की तरफ बढ़े, मैनपुरी के लोगों ने अनवरत तौर पर उनका साथ दिया है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो 1977 से लेके आज तक, जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल हैं, एक 84 का इंदिरा जी की लहर का एक चुनाव को अपवाद समझ सकते हैं, अदरवाइज 1977 से आज तक सभी चुनाव समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा या जिस दल को नेताजी रिप्रेजेंट किए हैं, उस दल के लोगों को मैनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।